गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मॉर्निंग का टाइम था, आ गई थी मैं किचन में और आज मैं बनाने जा रही हूँ भंडारे वाले आलू। तो आलू तो मैंने रात को ही बॉईल करके पील ऑफ करके रख दिए थे क्योंकि सुबह लेट हो जाता है नहीं तो तेल गरम हो गया तो उसमें मैंने नॉर्मल तेज पत्ता, जीरा, सूखी लाल मिर्च छोक के मैंने 2 हरी मिर्ची स्लिट करके डाल दी थी और अदरक भी डाल दिया था। ये थोड़ा सा फ्राई होकर इसमें मैं फटाफट ऐड कर दूंगी चॉप टमेटोज। तो साथ के साथ ही मैं नमक डाल दूंगी ताकि टमेटोज जल्दी सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं ऐड कर दूंगी सारे बेसिक्स मसाले। थोड़ा सा इसमें मैं आमचूर मसाला भी ऐड करती हूँ, उससे ना टेस्ट काफी अच्छा आ जाता है। फिर मसाले फ्राई होने के बाद मैंने थोड़ा सा पानी डाल के उसको पकने के लिए मैंने छोड़ दिया है। तो देखिए कितना बढ़िया प्यारा सा कलर आया है मसाले का। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पोटैटोज को मैश करके। बिल्कुल ही मैश नहीं करना और बिल्कुल बड़े बड़े पीसेस भी नहीं छोड़ने। कुछ पीसेस मैं मीडियम साइज के रखूंगी, कुछ में मैश कर दूंगी। आलू को मैंने अच्छे से मसाले के साथ सौटे कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी गर्म पानी, जितनी मेरे को कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी मैं थोड़ी पतली ही रखूंगी क्योंकि जैसे कि मैंने बताया ही है, जब भी मेरे घर में भंडारे वाले आलू बनते हैं तो हम लोग मट्ठी के साथ उसको खाते हैं, तो इसलिए थोड़े से मैंने ग्रेवी इसकी पतली ही रखी है। अब जब तक आलू वहाँ रेडी हो रहे हैं, मैंने रात को जो बर्तन वॉश करके रखते हैं फटाफट उनको मैं अरेंज कर दूंगी। अब देखिए दिवाली भी आ रही है, मेरे को टाइम भी नहीं मिल पा रहा है। मेरे को किचन की भी डीपली क्लीनिंग करनी है। जैसे जैसे मेरे को टाइम मिलता जा रहा है मैं थोड़ा थोड़ा करके काम निपटाती जा रही हूँ। तो देखिए सब्जी मेरी रेडी हो चुकी है। अब इसमें मैं जो फ्रेश धनिया है ऊपर से उसको गार्निश कर दूंगी और हींग का छोंक लगा के मैं इसका ढक्कन बंद कर दूंगी। अब मैं चली जाऊंगी बाहर सफाई करने के लिए। 5-10 मिनट का टाइम रहेगा तो उसमें वो अंदर जो उसका अरोमा है हींग का वो मिक्सअप हो जाएगा। उसके बाद बाहर सफाई करने के आने के बाद मैं सब्जी निकालूंगी हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए। तो देखिए अब मैं बाहर सारा काम अपना निपटा के आ गई हूँ। अब सारे कुछ मैं इकट्ठे मिक्स करके अब मैं हस्बैंड के लंच बॉक्स के लिए सब्जी अलग निकाल लूंगी ठंडा करने के लिए। तो चलिए अब फटाफट बना लेते हैं रोटियां, क्योंकि मेरे को भी फ्री होने के बाद नहा धो के रेडी भी होना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है। तो रोटियां ऑलमोस्ट मेरी बन गई थी। अब मैं फटाफट कर देती हूँ हस्बैंड का लंच पैक। भंडारे वाले आलू है तो इसके साथ मिर्ची का अचार दूंगी मैं उनको, क्योंकि उसी का कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है।
मैंने हस्बैंड का लंच पैक। तो मैं लेट हो गई तो मैंने त्रिशा को ही बोला कि पापा को पकड़ा दो, और अब मैं कर रही हूँ बच्चों का लंच पैक। मतलब अभी ना आप वीडियो में देखना, मैं ना इतनी कंफ्यूज हो गई, मतलब दिमाग में 36 चीजें चल रही हैं। दिवाली आ रही है, उसकी सफाई भी अभी पेंडिंग है, ऊपर से हम लोगों का एक सरप्राइज ट्रिप है, प्लान हुआ है, आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। मेरे को उसकी भी पैकिंग करनी है, फिर घर के भी काम होते हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना, स्कूल से लेने जाना, टाइम के अंदर खाना भी बनाना। मतलब मैं इतनी कंफ्यूज हो गई हूँ, मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि मैं कैसे क्या करूँ। तो देखिए, पहले मैंने दूसरी वाली डिब्बी निकाली, 2 बार ले जाते मैंने छोड़ दी। फिर मेरे माइंड में नहीं, आज तो ग्रेवी वाली सब्जी बनी है तो दूसरे टिफिन में देना है। फिर मैंने दूसरा टिफिन निकाल के उसमें बच्चों का लंच पैक किया। फिर सिंक में जो बर्तन पड़े थे उसको वॉश करने के लिए गई, तो मैंने देखा कि बॉटल में मेरा लिक्विड डिश सोप भी खत्म हो रहा था, तो मैंने उसको भी रिफिल कर लिया। मतलब काम करने जाओ ना, एक तो मॉर्निंग में मेरे को वैसे इतनी जल्दबाजी होती है, कहीं लेट ना हो जाओ, बच्चों को छोड़ने जाना होता है, ऊपर से स्मूथली सब काम ना हो ना, मेरा बहुत दिमाग खराब हो जाता है। एनीवेज, चलो जैसे तैसे मैनेज हो ही जाता है, फटाफट मैं कर दूंगी बर्तन वॉश। इसके बाद मेरे को अभी पीछे वाला रूम भी क्लीन करना है। बाहर तो मेरा सारा क्लीन हो गया था, पीछे वाले रूम में बच्चे हस्बैंड सो रहे होते हैं तो वो वाला मेरा रह जाता है। तो फटाफट अब मैं इस रूम को भी क्लीन कर दूंगी जाने से पहले। मतलब कि मॉर्निंग में अगर ड्राई क्लीन हो जाए ना, फिर आप बाकी काम पहले निपटा सकते हो। कोई घर पे सडन आ जाए तो ऐसा नहीं लगेगा कि रूम पूरा फैला हुआ है। तो मैंने अब बच्चों को हैबिट डलवाई है कि अपना बिस्तर खुद समेटो। अभी से उनको हैबिट होगी तब वो आगे जाके मेंटेन कर सकते हैं। मैंने कहा जैसे जैसे तुम बड़े हो रहे हो वैसे वैसे तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अब मैं बढ़ाऊंगी, नहीं तो आगे तुम लोगों को मैनेज करने में दिक्कत हो जाएगी। वो जो पैम्पर्ड बच्चे होते हैं ना, जो पूरी तरीके से पेरेंट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, मम्मियों पे डिपेंडेंट होते हैं, मैंने कहा वैसा नहीं बनाना। ऐसा भी नहीं है कि मैं पूरा बर्डन बच्चों पे ही डाल दूंगी, और ऐसा भी नहीं है कि मैं उनसे कुछ काम नहीं करवाऊंगी। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो देखो करना ही पड़ेगा। कभी कभार अगर मेरी तबीयत खराब हो, मतलब ये ना हो कि तुम लोग ऐसा हाथ पैर फैला के बैठ जाओ कि अब क्या करें। मैंने जैसे रिया को चाय टोस्ट भी बनाना सिखा दिया है, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा तो करते रहो। तो बच्चों को छोड़ के मैं आ गई थी और मैंने नाश्ता भी कर लिया था। आज मैंने लंच में मैं ज्यादा कुछ तामझाम करूंगी नहीं, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारी एक सरप्राइज ट्रिप प्लान हुई है, तो हमको जाना है, ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। बट हम जहाँ जा रहे हैं ना वहाँ भी ठंडी पड़ेगी, तो उस अकॉर्डिंग मैंने कपड़े वगैरह निकाल लिए हैं कि वुलन्स बच्चों के क्या है क्या नहीं, कुछ लेना पड़ेगा या नहीं। मतलब घर के कामों के बीच में से भी ये एक्स्ट्रा काम हो जाते हैं, इनके लिए भी टाइम निकालना बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो मैंने हस्बैंड को और बच्चों को पहले बोल दिया है, अब मैं इसे स्पेशली डेली का ये मत पूछना कि आज लंच में क्या क्या बनाया है। तो मैं कुछ स्पेशल तामझाम कर कुछ खाना नहीं बनाऊंगी, एक सब्जी और चावल ऐसा ही कुछ बनाऊंगी। तो दिवाली भी आ रही, डेकोरेशन का सामान भी मैंने निकाल लिया था, टाइम हो गया तो मैंने कहा चलो फटाफट किचन में पहले लंच रेडी कर देते हैं, नहीं तो फिर बच्चों को लेने जाने का टाइम हो जाएगा। अब बच्चे आएंगे तो फिर वो खाने के लिए होंगे, भूख तो लगी जाती है, मॉर्निंग में खा के जाते हैं, लंच भी उनका काफी अर्ली हो जाता है। तो आज मैं बना रही हूँ वही फैने भात, जैसे कि मैंने पहले ही बताया हुआ है। कभी मेरे को ऐसी अर्जेंट कुछ और भी काम एक्स्ट्रा होते तो मैं नमकीन चावल हो गए या फैने भात हो गए, ये इस टाइप का मैं खाना बना देती हूँ। बच्चे खुश भी हो जाते हैं और ये जल्दी भी बन जाता है। तो फटाफट मैं आलू को बॉईल कर लूंगी और चावल भी मैं साइड बाई साइड चढ़ा दूंगी। तो खाना मेरा ऑलमोस्ट बन गया था, किचन वगैरह क्लीन करके मैं चली गई थी बच्चों को लेने। आते ही सीधा मैं फिर से आ गई हूँ किचन में, क्योंकि बच्चों को लग जाती है भूख। तो ये घी है जो मैंने घर पे बनाया था खाने के लिए, मैं यही वाला घी देती हूँ बच्चों को अगर हमको रूखी घी खानी होती है। अगर घी सब्जी बननी होती है तो वो मैं दूसरे वाला घी यूज करती हूँ कुकिंग के लिए, और जो खाने के लिए होता है वो मैं प्रॉपर जो मैं घर पे फ्रेश निकालती हूँ मैं वही देती हूँ। बच्चों को लंच देने के बाद मैं अपना भी लंच ले लूंगी। तो
देखिए खाना लेके मैं आई रूम में तो त्रिशा देखिए डॉल के साथ खेल रही थी। तो मैं उसको वही कहती, मैंने कहा मैं आ भी गई हूँ, कितना टाइम लगा है मेरे को और तूने अब तक खाना भी शुरू नहीं किया है। ये इसकी वही डॉल है जिसको बर्थडे पे मैंने प्रेजेंट की थी। डरावनी করে দিয়েছি ছি। तो लंच के बाद ना सीधे मैं हस्बैंड के साथ मार्केट चली गई थी सामान लेने के लिए। तो आते आते लेट हो गई तो भूख लग गई थी, तो मैंने हस्बैंड ने मुरमुरे बना लिए थे, तो मैंने भी खाए, बच्चों ने भी खाए। फिर मैंने बच्चों से पूछा कि डिनर में अब क्या खाना है, तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा पेट हैवी है, हमको डिनर में और कुछ नहीं खाना, क्योंकि 8:15 के करीब तो बज ही गए थे। तो मैंने कहा ठीक है, अगर इनकेस रात को भूख लगती है तो दूध पी के सो जाना। तो किचन कर दी थी मैंने क्लीन और आ गई थी मैं सामने वाले रूम में। ये सामान जैसे कि आपने देखा ही था कि मैंने दिन में बेड से निकाला था। अब मैं चेक कर लूंगी कि बच्चों की वुलन की क्या कपड़े हैं, कितना क्या है, हमको लेना पड़ेगा या नहीं। तो सारे मैं बच्चों को ट्राई करने को बोल रही थी कि एक ट्राई कर लो तो साइज का मेरे को आइडिया हो जाएगा कि हाँ तुमको अभी आ जाएंगे। तो बच्चे भी ट्राई कर लेंगे और मैं बच्चों का सारा सामान निकाल लूंगी। मैंने हस्बैंड के भी निकाल लिया है, मेरे अभी तक मैंने निकाले नहीं है। लेट्स सी मेरा नंबर कब आता है। तो रिया वही मेरे को दिखाने आ गई थी कि मम्मी मेरा हो गया है। तो मैंने कहा त्रिशा को भी बोलो कि वो भी ट्राई कर ले अपना। तो मैं वही चेक करी थी पैकिंग के लिए बच्चों का क्या सामान रखना है क्या नहीं। बच्चों का मैंने निपटा के अब मैं हस्बैंड का भी चेक कर रही हूँ, उनके वुलन के क्या क्या लेना है क्या क्या नहीं लेना। तो ये देखिए ये दिवाली का भी सामान है, अभी मेरे को डेकोरेशन के लिए मैंने ये भी निकाल लिया। बार बार कौन बेड ओपन करके सब निकालेगा। तो मेरे को जो जो कपड़े लेके जाने थे वो मैंने सब अलग कर लिए हैं और जो बाकी बचे हुए हैं वो मैं अब दोबारा बेड में डाल दूंगी, क्योंकि बाहर पड़े रहेंगे बेड फैला रहेगा तो उससे अच्छा नहीं लगता। और मैंने अपना सूटकेस भी निकाल लिया है क्योंकि उसी में जाएगा सारा सामान। मैंने कहा टाइम थोड़ा थोड़ा ही मिलता है, जैसे जैसे टाइम मिलता जाएगा वैसे वैसे मैं पैकिंग भी करती जाऊंगी, नहीं तो एंड मोमेंट पे फिर सब हौच पौच हो जाता है। उसके बाद मैंने पूरा बेड कर दिया था क्लीन, बेड को भी झाड़ दिया था क्योंकि थोड़ी मिट्टी मिट्टी तो हो ही जाती है। एक्स्ट्रा जो भी सामान था वो मैंने बेड में डाल दिया है। अब मैं कर लेती हूँ बच्चों की पैकिंग, क्योंकि ऐसे फैला के रखने से बेटर है मैं उनको अरेंज करके सूटकेस में डाल दूँ। बच्चों का अलग होता है, मेरा और हस्बैंड का अलग होता है, तो इजी होता है कहीं मतलब लेके जाने में। पता है कि हाँ ये वाला बैग बच्चों का है, बच्चों को दे दूंगा, वो अपना निकाल के जो उनको पहनना है वो पहनते रहेंगे। सॉक्स वगैरह और बच्चों की वुलन कैप सब मैंने ले ली है, क्योंकि अगर हम प्रॉपर तैयारी के साथ कहीं जाते हैं ना तो वो सही रहता है। ऐसे ही चले जाएंगे, वहां पे किसी चीज की नीड हो क्या नहीं, वेदर कैसा है कैसा नहीं, तो इसलिए बेटर है कि प्रिपेयर्ड होकर जाएं हम।
तो रिया भी आ गई थी, वो अपने स्कूल के लिए बैग रेडी कर रही थी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग। मैंने उसको बोला, मैंने कहा त्रिशा को भी बोलो अपना बैग रेडी कर लेगी, नहीं तो सुबह उठ के बोलेगी मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया। तो हस्बैंड वही पूछ रहे थे, वो भी लेट गए थे वहीं पे कि तुम्हारी सारी पैकिंग होगी। मैंने कहा नहीं, अभी जस्ट बच्चों की हुई है, बच्चों की एक ड्रेस और लेनी है हमको। तो इसके बाद फिर हम चले गए थे सोने। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।